Hello, dear students. Welcome to this module 5 part A of organometallics. In this module, we are going to discuss the chemical reactions of organolithium reagent, or we can say the applications of organolithium reagents in organic synthesis. Okay? Like we have discussed in organomagnesium compound, where we were discussing about various applications of organomagnesium compounds in organic synthesis, we have discussed different reactions of organomagnesium compound with different functional group containing molecules. Similarly, in this module for organolithium reagents, we will study the reactions or reactivity of organolithium reagents with different functional groups. Let's start one by one. ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड को जब हमने स्टार्ट किया था उसकी रिएक्शंस को, तो वहाँ पर हमने सबसे पहला जो रिएक्शन देखा था उसका वो एसाइल एडिशन था। एसाइल एडिशन का मीनिंग क्या हुआ कि whenever you have a carbonyl group and when we react that carbonyl compound with an organolithium reagent, nucleophilic addition of organolithium reagents on electrophilic carbon gives corresponding alcohol. So एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं, हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ट्रेस करेंगे और उन एग्जाम्पल्स के करस्पॉन्ड हम ये समझेंगे कि कैसे उसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शन करने का ट्रेंड क्या है। एसाइल एडिशन के लिए suppose this is a carbonyl compound and we have to react this carbonyl compound with a given organolithium reagent, say for example C2H5Li. C2H5Li के लिए जब इसकी रिएक्शन को हमको इसके साथ करवाना है तो हमें सब्सिक्वेंट स्टेप में हाइड्रोलिसिस के बाद प्रोडक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंस इफ वी लुक एट दिस इथाइल लिथियम, this ethyl lithium CH3 CH2, this carbon is electronegative, it is carbanionic in character, therefore this carbanionic carbon will approach to this electrophilic center of carbonyl group and subsequent shifting of electron towards oxygen will facilitate this reaction. हमको ये भी मालूम है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव इन कंपेयर टू ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड। देयरफॉर इफ वी कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस ethyl magnesium bromide and ethyl magnesium bromide with this ketone as well as rate of reaction of ethyl lithium with this ketone, obviously you will get the rate of ethyl lithium with this ketone will be higher in compared to rate of ethyl magnesium bromide with this ketone. ठीक हो गया? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस तरह के रिएक्शन की मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी जैसा हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स में डिस्कस किया था जब हम एसाइल एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स की। दिस कीटोन व्हेन रिएक्ट्स विद दिस इथाइल लिथियम, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, so this will approach over here, this will move like this. इस
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, OLi प्लस इथाइल ग्रुप। इसको आप हाइड्रोलाइज कराइए। सेकेंड स्टेप, हाइड्रोलाइज करने पर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, देन वी विल गेट OH एंड दिस इथाइल ग्रुप। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल ग्रुप के साथ जब हम एसाइल एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं तो यहाँ से एक जनरलाइज हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, सिंस ये कीटोन जब हमारे पास था तो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल मिल रहा था। क्लियर? इफ वी हैव formaldehyde, then if we react this formaldehyde with any organolithium reagent with similar mechanism, इस केस में आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर आप किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं, से फॉर एग्जांपल R-Li, इसके साथ सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इफ वी रिएक्ट अ कीटोन विथ R-Li using similar mechanism, we will get टर्शरी अल्कोहल। ओके, एसाइल एडिशन के लिए आप इस जनरल स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, aldehyde other than formaldehyde will give you secondary alcohol, and ketone will give you tertiary alcohol। क्लियर हो गया? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में सिमिलर एग्जाम्पल है। गिवन है कोई एल्डिहाइड हमें, ओके, when this aldehyde reacts with say n-butyl lithium and on subsequent hydrolysis what we will get, कंपाउंड हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। अभी हमने देखा था जनरल जो रूल हमने डिस्कस किया था, एल्डिहाइड when reacts with alkyl lithium on subsequent hydrolysis you will get secondary alcohol। okay, mechanism will remain same। हमें क्या मिलेगा, this OH H, ब्यूटाइल यूनिट यहाँ पर है, कार्बन पार्ट ब्यूटाइल का है, 1 2 3 4। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर? सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनोलिथियम की बहुत बेसिक और सिंपल रिएक्शंस को रिवाइज कर रहे हैं। इसकी जो एडवांस प्रॉब्लम्स होंगी वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड रिएक्शन देखते हैं। आप इसकी मैकेनिज्म खुद से कर सकते हैं, जैसा हमने इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज we have this carboxylic acid, when we react it with methyl lithium। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर
हमने देखा था कि Grignard reagents are highly sensitive towards acidic medium or any chemical, any organic compound which contains which have acidic proton. Then Grignard reagent abstract proton from that compound and neutralize itself. जैसे हमने देखा था कि RMgX इसका रिएक्शन अगर आपने वाटर के साथ कराया, being weakly acidic in nature, it also reacts with this to convert this Grignard reagent to corresponding alkane. इसी तरह से अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तब भी एल्केन बनेंगे। तो जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वो Grignard reagent हो या फिर ऑर्गेनोलिथियम, सिंस ये कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इवन these alkyl lithiums are stronger base than Grignard reagent. Therefore, जब भी आप इस तरह के बेस की रिएक्शन आप किसी एसिडिक कंपोनेंट से कराओगे तो फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ओके, अब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए इस एल्काइल लिथियम का बेसिक कंपोनेंट CH3 नेगेटिव, यहाँ पर S पॉजिटिव है, आसानी से प्रोटॉन देता है। देयरफॉर फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ दिस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विल रिएक्ट विद दिस प्रोटॉन टू गिव अस -CH4 और जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O OLi। ओके, ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ये एसिड बेस रिएक्शन है। Therefore, जब भी हमारे पास एसिडिक सिस्टम होगा, उस एसिडिक सिस्टम के लिए हम अगर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को यूज कर रहे हैं रिएक्शन कराने के लिए, इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज मोर देन वन इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो सेकेंड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो रहेगा यहाँ पर CH3Li, अब ये CH3Li इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अप्रोच करेगा and it will react like this. Finally, what we'll get? We'll get OLi, this is OLi and CH3. ओके, इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिए, तो हाइड्रोलाइज करने पर क्या होगा कि दोनों जो हमारे पास एल्कोक्साइड्स हैं, ये एल्कोक्साइड ग्रुप दोनों हाइड्रोलाइज होंगे एंड वी विल गेट OH and CH3. It is geminal diol. Geminal diols are highly unstable. They will immediately remove water from it and convert itself into corresponding carbonyl compound. क्लियर हो गया? हमने क्या किया, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन था उसके साथ जब हमने फर्स्ट इक्विवेलेंट की रिएक्शन अगर कराई ऑर्गेनोलिथियम की, तो फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम विल रिएक्ट विद एसिडिक प्रोटॉन to give a simple acid base reaction to give you corresponding carboxylate salt of lithium. This carboxylate salt of lithium when reacts with another equivalent of methyl lithium, then in that particular case nucleophilic addition will take place and as a result we will get dilithium alkoxide. Okay, on subsequent hydrolysis we will get geminal diol. This geminal diol, since geminal diols are highly unstable, therefore they will immediately it will eliminate water molecule minus H2O to give us corresponding carbonyl compound. अब अगर आपके पास थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम है, अगर थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम प्रेजेंट होगा तो यहाँ से रिएक्शन फर्दर आगे जाएगा। सिंस अब हमारे पास कीटोन है, इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा था कि कीटोन जब हमारे पास प्रेजेंट था तो कीटोन पर अगर हमने ऑर्गेनोलिथियम की रिएक्शन कराई थी तो हमें वहां पर टर्सरी अल्कोहल मिले थे। इफ वी हैव दिस थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम, दिस थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल लिथियम विल रिएक्ट विद दिस कीटोन to give us
corresponding tertiary alcohol. ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब थर्ड इक्विवेलेंट ऑफ CH3Li हमें गिवन होगा। इफ वी हैव ओनली टू इक्विवेलेंट ऑफ CH3Li और ऑर्गेनोलिथियम, देन रिएक्शन विल एंड एट दिस स्टेट। रिएक्शन यहीं पर एंड कर जाएगी, अल्कोहल में रिडक्शन नहीं होगा। ओके, बट फॉर रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम विथ कार्बोक्सिलिक एसिड वी नीड minimum 2 equivalents of organolithium reagent to convert that to perform the nucleophilic addition reaction on carbon of carboxylic acid group. Clear हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ ही एक अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये कोई हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हमें PHLi फेनिल लिथियम इसके साथ करानी है, और सेकेंड स्टेप हमारे पास हाइड्रोलिसिस का है, हमको इसका प्रोडक्ट बताना है। इसकी मैकेनिज्म सिमिलर रहेगी जैसे हमने इससे पहले एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब भी आप टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्काइल लिथियम या एराइल लिथियम या एल्केनिल लिथियम के साथ कराओगे और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस में करस्पॉन्डिंग कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटोन में कन्वर्ट होने के लिए इस बार फिर से इसको देख लेते हैं। दिस फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ PHLi will perform simple acid base reaction, then second equivalent of PHLi will react to give simple nucleophilic addition on carbonyl carbon of that carboxylate ion. Subsequent hydrolysis will convert this dialkoxide into corresponding diol. This geminal diol, being highly unstable in nature, will eliminate water molecule to convert this into corresponding ketone. Since only two equivalent of phenyl lithium is given, okay, therefore we have to stop this reaction at this state. We don't have third equivalent of PHLi that will reduce this ketone into corresponding tertiary alcohol. क्लियर हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन पर ही एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की ऑर्गेनोलिथियम के रिएक्शन के साथ रिएक्शन का ही एक अनदर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेस किया है। इस एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, इस मॉलिक्यूल में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, हेलोजन भी प्रेजेंट है, और आपके पास मिथॉक्सी ग्रुप भी है। इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन को हमको टू इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम के साथ करानी है, जहां से कोई प्रोडक्ट A बनेगा। जब इस A की रिएक्शन हम इस कंपाउंड के साथ कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट B बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। इस रिएक्शन को देखने पर क्या पता लग रहा है हमें कि इस रिएक्शन में जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स का ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है या उसकी लिथिएशन की जो प्रोसेसेस होती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज एसिड ग्रुप बेस। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि प्रोटॉन
will abstract it from this carboxylic acid group by this butyl anion to give corresponding butane, and the first equivalent of lithium will interact over here. सेकेंड इक्विवेलेंट ऑफ एल्काइल लिथियम को रिएक्शन करने के लिए जो अवेलेबल साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है कार्बोनिल कार्बन। दूसरा, हमने जब लिथिएशन की प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था लिथियम हेलोजन एक्सचेंज। लिथियम हेलोजन एक्सचेंज दूसरी साइट ये है। और तीसरी साइट हमारे पास है कि मिथॉक्सी के केस में जब आपने मिथॉक्सी नेफ्थलीन का केस पढ़ा था, या हमने मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल का केस डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जब कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसके ऑर्थो पोजीशन पर भी लिथिएशन हो सकता है, जिसे कि हमने ऑर्थो लिथिएशन कहा था। ठीक है, पहले तो हमने पॉसिबिलिटी देखी कि फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहाँ कहाँ पर लिथिएशन संभव हो सकता है। अब उसको रेशनलाइज करते हैं कि कौन सा लिथिएशन पॉसिबल होगा। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसका जो रोल होगा। जब हम पढ़ रहे थे ऑर्थोमेटिलेशन या ऑर्थोलिथिएशन, ऑर्थोलिथिएशन में हमने ये कहा था कि ऑर्थोलिथिएशन ऑलवेज फैसिलिटेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग लिगेंड और चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर हो गया? मीन्स लाइक टेमेडा, डेप्को, HMPA, डाइमिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इस तरह के जो सॉल्वेंट्स होंगे या इस तरह के जो चिलेटिंग एजेंट्स होंगे, उनकी प्रेजेंस में ऑर्थोलिथिएशन फैसिलिटेट होगा। सिंस वी डोंट हैव एनी चिलेटिंग लिगेंड प्रेजेंट और गिवन, देयरफॉर ऑर्थोलिथिएशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम रूल्ड आउट करते हैं। अब हमारे पास ये दो बचे। अब बात करते हैं इन दोनों ग्रुप की। ठीक है, इन फंक्शनल ग्रुप की। कार्बोक्सिलेट आयन जो हमारे पास है, इस कार्बोक्सिलेट आयन जब बनेगा कि जैसे ये लिथियम के साथ, चलिए स्टार्ट करके देख लेते हैं। फर्स्ट इक्विवेलेंट of butyl lithium when reacts with this carboxylic acid group, हमें क्या मिलेगा? लिथियम कार्बोक्सिलेट, करस्पॉन्डिंग लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो सेकेंड इक्विवेलेंट है, इस सेकेंड इक्विवेलेंट की रिएक्टिविटी का हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सिंस वी डोंट हैव एनी चिलेटिंग एजेंट, देयरफॉर ऑर्थोलिथिएशन विल नॉट टेक प्लेस। ओके, अब इन दोनों की बात करते हैं। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन पर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिलोकलाइज करेगा। इस नेगेटिव चार्ज के इस कॉन्जुगेशन में डिलोकलाइज होने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, दिस कार्बन इज स्टेरिकली हिंडर्ड फॉर दिस ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है। थर्ड थिंग, लिथियम हेलोजन एक्सचेंज इन एरोमेटिक सिस्टम में बहुत फास्ट होता है, ये भी हमने देखा था। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का ही डिस्कशन था कि जब हम लिथियम हेलोजन एक्सचेंज पढ़ रहे थे तो उस लिथियम हेलोजन एक्सचेंज में जो रेट ऑफ लिथियम हेलोजन एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट है। इट मीन्स कि अब जो ये सेकेंड इक्विवेलेंट आपने ब्यूटाइल लिथियम लिया, ये सेकेंड इक्विवेलेंट ब्यूटाइल लिथियम इस कार्बन पर लिथियम हेलोजन एक्सचेंज करेगा एंड हमको यहां पर ये मिलेगा। ठीक है, ये हो गया लिथियम हेलोजन एक्सचेंज, ब्यूटाइल ब्रोमाइड माइनस। ठीक है, अब ये जो नया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बन गया, एक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हमको यहां पर दिया था, इस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की हेल्प से हमने एक अनदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को यहां पर प्रोड्यूस किया। अब इस रिएजेंट की रिएक्शन हमको इस सबस्ट्रेट के साथ करानी है। ठीक है, ये कंपाउंड हो गया ए। क्लियर है? अब मैं इस ए को यहां पर फिर से लिख रहा हूं,
और इसके साथ जिस सबस्ट्रेट की रिएक्शन होनी है उसको भी हम लिख लेते हैं। ये वो सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन होनी है, प्लस माइनस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ये हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ये है। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होगी लाइक दिस एंड दिस। जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3O Li CH3 and we will write the Cl। क्लियर है, ये हमें यहां पर मिलेगा। ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएक्शन में जब हम एसाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, हमने वहां पर एसाइल एडिशन पढ़ा, एसाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा। उस एसाइल सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा कि जब भी किसी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की रिएक्शन हम एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड या एसाइल अमाइड इसके साथ अगर हम कराते हैं, तो ऐसे केस में जो एस्टर ग्रुप है या हेलोजन ग्रुप है या फिर अमाइड ग्रुप है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली यहां पर भी दिस विल मूव लाइक दिस और यहां से एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने पर हमें क्या मिलेगा, CH3O, दिस डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड है, ठीक है। यहां पर जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, हेलोजन यहां से रिमूव हुआ, माइनस LiCl और हमें ये सॉल्ट मिला। इस सॉल्ट को आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, तो हाइड्रोलाइज करने पर हमें क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा OCH3 एंड COH। ये पार्ट हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो हमें ये प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा, ठीक है। इस रिएक्शन में, ये जो रिएक्शन एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में आपके कई पॉइंट्स ये क्लियर करता है। पहला पॉइंट तो ये है कि व्हेन यू हैव मोर देन वन लिथिएशन साइट्स, then how you can decide where the lithiation will take place। पहले हमने देखा आपके पास 3 अवेलेबल साइट्स थी, उन 3 अवेलेबल साइट्स में से आपने किसी एक साइट को डिसाइड किया कि एट दैट पर्टिकुलर साइट लिथिएशन विल टेक प्लेस। उसके लिए आपने जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको उस पर यूज किया। सेकेंड ये है कि सेकेंड स्टेप ये था कि भाई एसाइल एडिशन जब होगा, एसाइल सब्स्टिट्यूशन जब होता है, तो एसाइल सब्स्टिट्यूशन में अगर लिविंग ग्रुप है तो आपको फिर से कीटोन मिलता है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर एसाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। इससे पहले एग्जाम्पल में आपने जब कीटोन के साथ रिएक्शन कराई थी, तो उस कीटोन के साथ रिएक्शन में हमने देखा था कि कैसे कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप जो है, कीटोन या एल्डिहाइड हमारे पास जो है वो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था। कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड जब करस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो वहां पर चेंज क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एल्कोहल का जो कार्बन होगा जिससे कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा, दैट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज। मीन कि sp2 को आपने sp3 में कन्वर्ट किया। दिस प्रोसेस इज सिंपली नोन एज रिडक्शन। ओके, आपने क्या किया कि कार्बोनिल सिस्टम में आपने जो एडिशन किया वो किसका एडिशन कर दिया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन किया। सिंपल इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं और एसाइल एडिशन कहते हैं। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं
आपने एक sp2 कार्बन लिया और इस sp2 कार्बन पर आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराने के बाद सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन जब कराया तो जो प्रोडक्ट हमें मिला वहाँ पर भी कार्बन sp2 ही है, यहाँ पर रिडक्शन नहीं हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। Cl part, this Cl is substituted by this group. Cl is substituted by this group. That's why it is known as acyl substitution. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एसाइल सब्स्टिट्यूशन का ही एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। से ये कोई एमाइड है, इस एमाइड पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं गिवन एल्काइल लिथियम कंपाउंड की, दिस इज ब्यूटाइल लिथियम एन ब्यूटाइल लिथियम, इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप विल रिमेन सेम एज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन एसाइल एडिशन स्टेप। ये जो ऑर्गेनोलिथियम है ये फर्स्ट स्टेप में इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही देगा। सॉल्यूशंस का देखते हैं। ब्यूटाइल लिथियम नेगेटिव पार्ट विल मूव ओवर हियर लाइक दिस, ओके। इस एग्जांपल में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि व्हेनेवर वी हैव प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन इन सेम मॉलिक्यूल, देन द फर्स्ट लिथिएशन विल टेक प्लेस ऑन नाइट्रोजन because nitrogen has better nucleophilicity than the oxygen। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके लिए हमको 2 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम जब हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज NaEt Li+, ये मिलेगा। अब अगर सेकेंड इक्विवेलेंट की रिएक्शन कराते हैं आप ब्यूटाइल लिथियम, देन दिस, अब रिएक्शन जिस तरह से एसाइल एडिशन में हो रही थी सिमिलर वैसी रिएक्शन होगी। दिस, ओके, minus plus this bond will shift over here, this group will leave like this। तो हमारे पास क्या मिलेगा? then ये प्रोडक्ट corresponding कीटोन sp2 से स्टार्ट किया, sp2 कार्बन पर ही आप पहुंचे। डिफरेंस क्या आ गया कि दिस ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस ग्रुप, तो ये एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर है? अब जो लिविंग ग्रुप हो सकते हैं वो लिविंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं देख लेते हैं। लिविंग ग्रुप में X बराबर Cl Br I, लिविंग ग्रुप इक्वल टू OR, लिविंग ग्रुप इक्वल टू NR2 NHR, ओके, OCOR, इस तरह से ग्रुप हो सकते हैं। तो ये जब ग्रुप इसके जगह पर अगर इनमें से कोई भी ग्रुप होगा तो ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये गुड लिविंग ग्रुप हैं, और जिस सिस्टम में ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऐसे सिस्टम में एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगी, एसाइल एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। मीन्स कि आप sp2 कार्बन से sp2 कार्बन पर ही आप एंड करेंगे। क्लियर हो गया? आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। फर्दर रिएक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। हमने आज क्या डिस्कस किया? एसाइल एडिशन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन।
दो रिएक्शनें हमने यहाँ पर आज डिस्कस की इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस reaction with epoxide, conjugate addition and other related examples. Till then, keep watching. Thank you.